हरियाणा के करनाल जिले के मुनक गांव के रहने वाले लवकेश ने कठिन परिस्थितियों के बीच यूपीएससी परीक्षा पास कर 488वां रैंक हासिल किया है। लवकेश का परिवार बेहद साधारण है। उनके पिता गांव में छोटी सी किराना की दुकान चलाते हैं। आर्थिक तंगी के बावजूद परिवार ने उनकी पढ़ाई में कोई कमी नहीं आने दी। लवकेश ने छोटे से कमरे में बैठकर पढ़ाई की, जहां दीवारों पर उन्होंने अपने लक्ष्य और प्रेरणादायक बातें लिख रखी थी। 3 बार असफल होने के बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी और चौथे प्रयास में सफलता हासिल कर ली। लवकेश की इस उपलब्धि से पूरे गांव में खुशी का माहौल है और लोग उनके घर पहुंचकर बधाई दे रहे हैं। लवकेश का कहना है कि मेहनत और लगन से हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। उनका सपना आगे चलकर आईएएस अधिकारी बनने का है। सर 2025 सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में मैंने 488 रैंक प्राप्त की है और मैं मुनक गाँव का रहने वाला हूँ, जो करनाल ज़िले में आता है, हरियाणा के। मैंने सीरियसली प्रिपरेशन 2022 जनवरी से स्टार्ट करी थी। उससे पहले भी मेरे दिमाग में आइडिया था। 2020-19 में मैं किताबें ले आया था, लेकिन उसमें कोई गाइडेंस नहीं थी, किसी तरह से कोई क्ल्यू नहीं मिला कि कैसे प्रिपेयर करना है। 2022 में जैसे ही मेरे को अच्छे से पता लगा, थोड़ा मैंने नेट वगैरह से रिसर्च करा, तो सेल्फ स्टडी से मैंने किया और 4th अटेम्प्ट था मेरा, 488 रैंक आया था। गवर्नमेंट स्कूल से मैंने 10th और 12th करी है। गवर्नमेंट कॉलेज असम से ग्रेजुएशन हुई है मेरी। तब से मैं 2022 से इसी एग्जाम में लगा हुआ हूँ सेल्फ स्टडी से, और मेरे पास कोई ऐसे सोर्सेज नहीं है। जी मेरे राजेश गुप्ता जी शॉपकीपर हैं और माता जी हाउस वाइफ हैं और पिताजी की मदद भी करती हैं। उन्होंने भी दुकान पे 10-15 साल वो बैठे हैं। किराने की हमारी छोटी सी दुकान है। सर जो ग्रेजुएशन के बाद से जब मैंने ये किया तो फाइनेंशियल कंडीशंस थी जो परिवार की बहुत ज़्यादा वो बदतर थी। अभी भी हमारे पास लोन है, उस पर हम ठीक है, बस ये है घर का काम चल रहा है, लेकिन फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा कंस्ट्रेंट्स थे। ठीक है, लेकिन प्रयास करता रहा। स्टडी लोन नहीं था, ये दुकान के लिए हमने लोन ले रखा है, उससे सामान रखने के लिए, लेकिन हाँ ये है, प्रयास से लगा रखा। तो क्या लक्ष्य है जिंदगी के अंदर? अब कहाँ पर आप पोस्टेड रहेंगे, क्या होगा, कुछ उसके बारे में बताना चाहेंगे? सर लक्ष्य 4-5 महीने बाद गवर्नमेंट लोकेशन में जो भी नेम आएगा तब देखते हैं सर क्या मेरी पोस्टिंग होती है, क्या पोस्ट मिलती है। नहीं, अभी मुझे आईआरएस संभवतः मिल सकता है। तो आपका सपना क्या है? सर मेरा आईएएस का है, शायद मैं इसके लिए दोबारा प्रयास करूँगा। आप कैसे तैयारी की, उसके बारे में थोड़ा सा युवाओं को बताएं। तैयारी सर, मोबाइल फ़ोन आज बहुत अच्छा वेपन हो चुका है, बहुत अच्छा टूल हो चुका है, जिसकी मदद से हम कर सकते हैं। तो मोबाइल फ़ोन मेजर सोर्स रहा मेरा, और पर्सनली या फिजिकली मैं किसी के टच में इतना नहीं था, तो फ़ोन से ही लगभग बहुत सारी प्रिपरेशन की हैं। हाँ, 1-2 सोर्स इंटरव्यू के समय में थोड़ा बहुत हल्की-फुल्की गाइडेंस के लिए मुझे मिलते हैं, अदरवाइज़ फ़ोन से ही मैंने स्टडी। सर मुझे लगता है वो सबसे बड़े स्ट्रगलर हैं जिनका नहीं होता। हो सकता है मेरे से बहुत ज़्यादा मेहनती बच्चे हों, लक फैक्टर भी काम करता है, तो मैं उनसे यही कहूँगा बिल्कुल भी उम्मीद ना तोड़ें और लगे रहें। आपका ज़रूर होगा, आप जीवन में बहुत अच्छा करेंगे। धन्यवाद। ये शरीर तो शरीर है पर मैं अंदर से कौन हूँ, ये इस पे मैंने कविता लिखी थी। फिर आंसर आया था, बार बार बनता हूँ मैं, बार बार मिट जाता हूँ, जिस मिट्टी में जनता हूँ उस मिट्टी में मिल जाता हूँ। कहीं हिम की चादर ओढ़े हिम पर्वत का रूप हूँ, कहीं पिघल कर प्यास बुझाती जलधारा बन जाता हूँ। बार बार बनता हूँ मैं, बार बार मिट जाता हूँ। कहीं धरा में तपता लावा युगों युगों तक रहता हूँ, कहीं ओश की बूंदे बनकर जल्द चला मैं जाता हूँ। बार बार बनता हूँ मैं, बार बार मिट जाता हूँ। कहीं हिम की कहीं ये सर मैं थोड़ा जी क्योंकि तो बहुत पुरानी है। एक बातें होती कौन कहता है, शब्दों से ज्यादा बातें तो ये मौन कहता है। शब्दों से ही बातें होती कौन कहता है, शब्दों से ज्यादा बातें तो ये मौन कहता है। इसके क्षणिक अस्तित्व में शब्दकोशों का झरना बह रहा, सिस्क सिस्क कर अश्क पहुँच कर कुछ तो कोई कह रहा। मगर जिन्हें अश्कों का बहना मौन दिखाई पड़ता है, उनसे ना पूछो उन्हें कहाँ ये मौन सुनाई पड़ता है। शब्दों से ही बातें होती कौन कहता है, शब्दों से ज्यादा बातें तो ये मौन कहता है। मैं सही रिकॉल नहीं कर पा रहा। नहीं लेकिन शब्द नहीं है बोलने के लिए, मेरे पास शब्द है ही नहीं है कि मैं क्या बताऊँ आपको।
मेरे भैया ज़्यादातर तो वो रात को पढ़ते थे, पूरी रात उन्होंने जो है सेल्फ स्टडी की है। और मम्मी ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है भैया का, सबसे ज़्यादा सपोर्ट मम्मी ने किया है। कई बार तो उदास हो जाता था, सैड हो जाता था, क्योंकि की बार उसका 4th अटैम्प्ट था सर, तो वो निराश भी हो जाता था कई बार। तो मम्मी उसको सपोर्ट करती थी कि नहीं बेटा तेरा होगा। हमें तो उस पर पूरा ही विश्वास था सर, मुझे तो था कि बार कि उसका होएगा। और आज भगवान ने हमें बड़ी उपलब्धि दी है सर, मेरे पास शब्द नहीं है सर बोलने। आप क्या सीखते हैं उनसे, अपने भाई से? सर मैं अपने भाई से ये सीखती हूँ कि हमें जीवन में कभी भी हार माननी नहीं चाहिए, हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए सर। मेरा भाई बस क्या बोलूँ, मेरे पास शब्द ही नहीं है सर। फाइनेंशियल कंडीशन तो हमारी थोड़ी ठीक वीक थी सर, इतनी अच्छी नहीं थी सर कंडीशन। मम्मी शॉप पे बैठती थी, मम्मी के साथ हम भी बैठते थे शॉप पे सर। पापा भी शॉप पे बैठते थे सर। बस अभी सर पोस्ट ग्रेजुएशन हो गई है, अब मैं आगे BEd करूँगी सर। मेरा शुभ नाम नीरजा जी, मेरे बेटे का नाम लवकेश है। इसने बड़े संघर्ष से मेहनत करी है और ये 2022 से UPSC की तैयारी लग रहा था, तो इसने हार नहीं मानी। 2-3 इसके प्रीलियम नहीं हुए, लेकिन इसने हार नहीं मानी, इसने संघर्ष करे, दिन रात मेहनत करी है। तो मेरा जो सपना था उसको IAS बनाने का ही था, लेकिन आज वो मेरा सपना पूरा हो गया। तो कौन सा अटेम्प्ट था उसका ये? इसका 4था अटेम्प्ट था सर। और इससे पहले कभी कुछ क्लियर हुआ था या नहीं? नहीं सर, इससे पहले इसने कोई भी अटेम्प्ट नहीं दिया था। इसने UPSC के ही अटेम्प्ट दिए थे, उसमें इसका प्रीलियम क्लियर नहीं हो पाया था। उसके बाद इसका मेंस भी पहले ही क्लियर हो गया और इंटरव्यू भी पहले ही क्लियर हो गया। आप लोग क्या करते हैं, कैसे उसकी मदद किया करते थे? सर बस हमारे घर की आर्थिक स्थिति तो देखो ठीक नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने हिम्मत नहीं हारी। मैंने अपने बेटे की हर दम सपोर्ट करी है और ऐसे ही मैं अपने बेटियों की भी सपोर्ट करती हूँ। लेकिन बेटे ने भी मेरा पूरा साथ दिया, इसने भी दिन रात मेहनत किया। ये यही बोलता था कि मम्मी जो आप मेरे लिए इतना संघर्ष कर रहे हो, तो मैं आपका संघर्ष कभी खाली नहीं जाने दूंगा, मैं आपको IAS का सपना पूरा करके दिखाऊंगा। तो सेल्फ स्टडी करता था? हाँ जी सर, इसने सेल्फ स्टडी किया, इसने कहीं भी कोचिंग नहीं ली, क्योंकि ऐसी मेरी स्थिति थी जो मैं इसको बाहर कोचिंग नहीं दिलवा सकती थी सर। ऐसी मेरे घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। करियाने की दुकान? हाँ जी सर, मेरी छोटी सी करियाने की शॉप थी, इसके पापा करियाने की शॉप करते हैं छोटी सी, मैं भी उनकी मदद करती हूँ उसमें। तो हमने अपने बेटे को पढ़ाई के लिए हमेशा टाइम दे के रखा कि बेटा तेरे को कोई चिंता नहीं है, तूने पढ़ाई करनी है, जब तेरा सपना पूरा होगा ना, जब तू काम पे खड़ा हो, या नहीं तो पढ़ता रहो। कुछ और बच्चों को कहना चाहेंगे आप? बस मैं हर किसी को ऐसे ही सर सपोर्ट करूंगी कि हर कोई माँ बाप जो अपने बच्चे के लिए मेहनत करता है और उनको ऐसे आगे के लिए सपोर्ट करता है कि पढ़ लिख के कुछ बनो, तो ऐसे ही बच्चे भी मेहनत करते रहें और माँ बाप का सपना पूरा करें। आपका शुभ नाम? मेरा शुभ नाम नीरजा सर। लगते हैं लवकेश, मैं लवकेश का जी चाचा लगता हूँ जी। और हमारे बच्चे ने इतनी संघर्ष किया है बहुत ज़्यादा। इनकी आर्थिक स्थिति बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। इनके पिताजी एक छोटी सी बल्कि दुकान करते हैं करियाने की, उसमें कापी किताब रखते हैं। और उन्होंने इस बच्चे को मतलब फाइनेंसर पे पैसे लेके, ब्याज पे पैसे लेके इस बच्चे को पढ़ाया है। और उनकी खुद भी उनके दिल में छेद है, उनकी PGI से इलाज चला हुआ है। पिताजी के? हाँ जी, पिताजी के दिल में छेद है इनके और इनका इलाज चला हुआ है। माताजी भी बीमार रहती है इनकी। एक बिल्कुल छोटी सी दुकान के उसमें इस बच्चे को पढ़ाया। और आप अगर ध्यान से देखें तो इनके घर की स्थिति देखें, इनके अगले उस पर छत भी नहीं है। पीछे प्लस्तर भी अगर आपको मैं दिखाऊं तो प्लस्तर तक भी नहीं हुआ है दीवारों पे। तो मतलब ये बच्चों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। जो बच्चे सोचते हैं अभी पैसे से ही पढ़ा जाएगा, पर उनके अंदर मतलब पढ़ाई की लगन होनी चाहिए। इस बच्चे ने 3 से 4 वर्ष लगे इसके, पर इसने अपना UPSC क्लियर कर दिया। तो फाइनेंस वगैरह भी पैसे? हाँ बिल्कुल, फाइनेंस वाले में जब 5-5 रुपए जो सैकड़ा पैसे मिलते हैं, तो वैसे इन्होंने पैसे लिए हैं। दिल्ली जाने तक के लिए जो कार करते थे पेपर देने के लिए, उसमें भी इन्होंने पैसे लेके किसी से, तब वो कार दे के मतलब बैठ के उसमें जाते थे। और 3 दिन वहाँ रहने के लिए जैसे होटल वगैरह में इनके पास पैसे तक मतलब आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा मतलब ठीक नहीं है। मेरा नाम कार्तिक है।